हेलो फ्रेंड, आपसे क्या आज के इस वीडियो में हम सूरदास का जीवन आपको संक्षिप्त में समझेंगे। ठीक है, संक्षिप्त में आपको बताएंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, आपको इस संक्षिप्त में ठीक है बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे सूरदास जी का है, सूरदास का ये जीवन परिचय है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? जन्म सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में बैसाखा शुक्ल के पंचमी सन संवत 1535 बी में हुआ था। ठीक है, आपको ये अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मत याद कीजिए। बस इतना याद कीजिए कि कब हुआ था, सन 1478 ईसा पूर्व। ठीक है, 1478 ईसा पूर्व होता है। जन्म स्थान कहाँ था? आगरा मथुरा। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान इनका था आगरा मथुरा मार्ग के रूनकता नामक गांव में हुआ था। तो आपको यहाँ पे ये बस देखिए यहाँ पे हाईलाइट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी या मेन होगा उसको हाईलाइट भी करेंगे। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया करें। ठीक है, जन्म स्थान कहा था आगरा मथुरा मार्ग के रूनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही भी मानते हैं। कुछ विद्वान उनको क्या क्या कहते हैं, इनका जन्म स्थान ना कुछ दिल्ली के निकट से ही भी मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या क्या है, इनके पिता पंडित रामदास, माता जमुना दास थी। ठीक है, इनके पिता क्या नाम था? पंडित रामदास। और उनकी माता क्या नाम था? जमुना दास। इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, महापुरुष वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, विशेष इनका क्या था? ये इनका जन्मांध थे। ठीक है, जन्म से अंधे थे। ये क्या थे? जन्म से अंधे थे। सूरदास जी क्या थे? जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, सूरदास जी हमारे जन्म से अंधे थे। इस पर मतभेद है। बचपन से ही भगवत भक्ति, ठीक है, भगवत भक्ति में लगे थे। इसमें इस जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इसमें बहुत ही मतभेद है। कोई कहता है जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में हुए हैं, और कोई कहता है कि जन्म से ही अंधे थे। तो आपको बस यही याद करना है कि इसका विशेष क्या था? जन्म से अंधे थे। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप कवियों के संगठन किया। सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। तो आपको ये सब नहीं याद करना है। ठीक है, ये सब नहीं समझ में आया तो ये सब को नहीं याद करना है। बस आपको क्या याद करना है? इनका जन्म याद करना है, जन्म स्थान याद करना है, इनके माता पिता और इनके गुरु कौन थे, यही मेन है। और जो ये है विशेष है, ये मेन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है? आगे है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? सन 1583 ईस्वी में। ठीक है, इनका हम संक्षिप्त में समझ रहे हैं। तो मृत्यु का कब हुआ था इनका? ठीक है, इनके मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख देखिए, प्रमुख रचनाएं क्या थे? सूरसागर है, सूरसागर, सुर सरावली है, और साहित्य लहरी है। इनके 3 प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें ऐसे आपको 2 प्रमुख रचनाएं याद कीजिए, क्योंकि 2 ही प्रमुख रचनाएं आती है। इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं और इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 3 नंबर। तो आपको सिर्फ क्या क्या याद करना है? इसमें से आपको सिर्फ जीवन परिचय याद कीजिए। ठीक है, जीवन परिचय याद करेंगे, जन्म स्थान याद करेंगे। ठीक है, जन्म स्थान याद करेंगे, कहाँ हुआ था। ये अगर ये आपको नहीं याद हो पाया है तो कोई बात नहीं, अगर ये याद हो जा रहा है ये भी तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं याद हो रहा है इसको आप याद मत करिए। ठीक है, और इसके पिता कौन थे? ठीक है, माता कौन थी? अब यही आपको याद करना है, ये वाला। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे ये भी याद। और जो इसके नीचे ये है विशेष दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इनका जो ये विशेष दिया गया है ये आपको नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं है। अगर आपको याद हो जा रहा है तो कापी भरने में आसानी होगी, इससे आपको पेज भरेगा। ठीक है, तो अभी ये भी याद कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को बंद करते हैं।